क्या आपने कभी देखा है किसी इंसान के ऊपर देवता आ जाते हैं, किसी इंसान के ऊपर काली माता आ जाती हैं? आपने देखा होगा कई लोगों के ऊपर भैरव बाबा आते हैं और कई लोगों के ऊपर उनके पूर्वज आते हैं। मतलब उनकी आत्मा जो होती है वो इंसान के शरीर के अंदर आ जाती है। और जो कहते हैं जो भगवान जो होते हैं उनका छाया, उनकी परछाई, कई लोग कहते हैं कि पूरे के पूरे भगवान हमारे अंदर आ गए हैं। जो भी हमसे पूछोगे मैं आपको बता सकती हूँ, बता सकता हूँ। तो हाय, मेरा नाम ओम और आज की जो कहानी है इसी के ऊपर है कि हमेशा कई जो हम सोचते हैं ना कि इस इंसान के ऊपर ये काली माता आई आई हैं, अब ये जो बोल रहा है वो सच है, इसके ऊपर इसके पूर्वज आए हैं, ये बिल जो बोल रहा है सच है। ये जो कहानी है जो आपको बताने वाला हूँ वो राजस्थान के एक गांव है भीलवाड़ा करके। यस, भीलवाड़ा करके एक गांव है, वहाँ की एक कहानी है। लड़की का जो नाम है वो है दिव्या। दिव्या एक घर में गई थी, नई नई उसकी शादी हुई थी, वो वहाँ पे गई थी। जो दिव्या थी थोड़ी ना चतुर और चालाक थी। दिव्या जिस ससुराल में उसकी शादी हुई, जहाँ पर उसकी शादी हुई, वहाँ पे दिव्या का हस्बैंड, दिव्या की सास, दिव्या का ससुर और दिव्या का एक देवर, एक पूरी फैमिली में वो लोग रहा करते थे। लेकिन इस 6 महीने बाद जो दिव्या की जो सास थी उनका देहांत हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। तो जो दिव्या थी उसको था कि यार कि सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, सासुर का काम, अपने हस्बैंड का काम, मतलब एक कपड़े धोना, अरे देवर का भी मैं ही क्यों धोऊँ, ये शादी वादी करे ना और ये करना स्टार्ट कर दे। लेकिन जो देवर था वो ना अपने लाइक वो बिजनेस चला रहा था और वो पैसा अच्छा कमा रहा था, इसलिए वो शादी भी रुक के करना चाहता था। कहता है एक बार मैं ना बिल्कुल अच्छे से सेटल हो जाऊँ, मैं 2-3 दुकानें और खोल लूँ, इसके बाद मैं शादी करूँगा। लेकिन दिव्या को था नहीं भाई, तू शादी वादी कर ले, तू निकल यहाँ से, मैं तेरे कपड़े उपड़े क्यों धोऊँ भाई, तेरे खाना बना के क्यों दूँ तेरे को, सुबह से तू जा रहा है भाई अपनी दुकान पे, तो तेरे को मैं क्यों दूँ। मतलब ये सब चीज़ें तो दिव्या को दिक्कत है। दिव्या को सिर्फ ये था कि मैं करूँगी काम तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड का करूँगी, मैं ये नहीं कि अपने देवर का रूम भी साफ करने बैठूँ, मैं अपने ससुर का भी रूम साफ करने बैठूँ। तो दिव्या को इस चीज़ से दिक्कत होने लगी थी। उसके कहते हैं 1.5 साल बाद दिव्या के ससुर का भी देहांत हो गया और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ दिव्या के फैमिली में दिव्या, दिव्या का देवर और दिव्या का हस्बैंड जिसका नाम सोनू था, वो 3 लोग उस घर में रहा करते थे। तो दिव्या ने कहा कि अपने अपने ना हस्बैंड को कई बार बोला कि ना अपने जो तुम्हारा भाई है प्लीज़ इसको बोलो यहाँ चले जाए, ये घर छोड़ दे। तो उसके बाद जो दिव्या का हस्बैंड था उसने दिव्या को लाइक बोला कि नहीं मेरा भाई है, मैं इसको कैसे बोल दूँ। और ऐसे मतलब उन दोनों के बीच में ना लड़ाई होने लगी, अनबन होने लगे और दिव्या का हस्बैंड दारू पी के आने लग गया, दिव्या को मारने लग गया। ऐसे मतलब चलता रहा कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। तो दिव्या ने देखा ना एक दिन कि दिव्या का जो ससुराल के जो लोग हैं, मीन जो देवर है और जो उसका हस्बैंड है, इनको ना ऊपरी चीज़ों में लाइक जैसे किसी के भगवान आते हैं, किसी को भैरव बाबा आते हैं, किसी को काली माता आती हैं, इन चीज़ों में बहुत विश्वास है। और ये चीज़ें ये सब लोग बहुत मानते हैं क्योंकि पड़ोस में एक शख्स थे, वहाँ पे उनके ऊपर भैरव आते थे, तो इनकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे जाती थी और उनसे क्वेश्चन पूछना कि हमें आगे क्या करना चाहिए और आगे हमारे परिवार को में अच्छा करने के लिए लाइक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कौन सा काम करना चाहिए, ये लोग बहुत मानते थे। और जो भैरव बाबा आके बोलते थे वही ये दिव्या की फैमिली के लोग करा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दिव्या को ना लाइक दिव्या का हस्बैंड आया रात को ड्रिंक करके वो दिव्या को मारने लग गया और बहुत मारने लग गया। दिव्या का जो हस्बैंड था और वो ना ज़्यादा काम धामों पे ध्यान नहीं कर दिया करता, वो दिहाड़ी मजदूर था, वो सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी करके आता था। और जो थोड़े मतलब 500 रुपये मिले तो उसमें से 300 रुपये की दारू चखना में उड़ा दिया, 200 बड़ी मुश्किल से बचा के लाके दिव्या को दिया करता था। और वहीं पे ही दिव्या का देवर अच्छा खासा मतलब 3-4 दुकानें खोल दी, मस्त उसकी दुकानें चल रही हैं। और यहाँ पे उसके हस्बैंड का ऐसे ही डामा डोल है। तो उस दिन उसका हस्बैंड दिव्या का आया दारू वारू पी के दिव्या को मारने लग गया, बहुत मारने लग गया। तो दिव्या ना थोड़े से अपने उसके बाल वाल खोले और बाल वाल खोल के लाइक जैसे ऐसे करने लगी जैसे उसके ऊपर कोई माता आ गई है। वो चिल्लाने लगी। पहले दिव्या का था कि ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को डराना चाहती थी कि वो डर के वो पीछे हट जाए। उसने वो अपने बाल खोले, थोड़ी सी साड़ी, जो अब अक्सर कहता है राजस्थान में लोग पल्लू लेके रखते हैं, उन्हें साड़ी हटाई और अब ऐसे ऐसे अपना सर घुमाने लग गई, चिल्लाने लगे, आ सब कुछ करने लगी। तो जो दिव्या का हस्बैंड था सोनू, वो डर गया, वो डर के पीछे हो गया। तो उसने ऐसे पूछा दिव्या से कि तुम कौन हो, क्योंकि सोनू को यहाँ लगा कि दिव्या के अंदर कोई आ गया है और दिव्या के अंदर कोई नहीं आया था। दिव्या तो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए कर रही थी। तभी दिव्या ने बोला कि मैं तेरी माँ। जैसे ही सोनू ने सुना माँ, वो तुरंत के तुरंत पैरों पे बैठ गया और बोलने लगे मम्मी क्या हुआ, माँ का क्या गलती हो गई, तू क्यों है इसके ऊपर। दिव्या को समझ में आया कि ये मैंने ना
जो भी बोला अच्छा बोला। दिव्या तो गुस्से में बोला कि तेरी माँ हूँ। और सोनू को लगा कि सच में जो सोनू की माँ जो दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी वो दिव्या के ऊपर आ गई। उसने दिव्या ने वो नाटक आगे रखा, स्टार्ट करा कि तू इसको क्यों मारता है, मैं बहुत ये क्यों परेशान है, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के गई हूँ, मेरी तो आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, ये ना खुश है ना कुछ कर पा रही है, तो क्यों उसको मार रहा है और ये दारू और पी के रोज आके ऐसे कर रहा है। तो उसने ऐसे सोनू ने ऐसे बोला कि मम्मी आज के तो माँ मैं पी के नहीं आऊँगा, घर में कुछ तकलीफें नहीं दूंगा और मैं दोबारा से ये सब इसको नहीं हाथ नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ दिव्या से जो नाटक कर रही थी उसने बोला कि ठीक है देखती हूँ तू क्या करता है क्या नहीं करता, अगर तूने दोबारा इस पर हाथ उठाया तो देख मैं तेरा क्या ना तेरा मतलब तेरे साथ मैं बहुत बुरा करूँगी। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट दिन था। नेक्स्ट दिन सोनू पी के नहीं आया, दिव्या की इज्जत करने लग गया, दिव्या को खाना लाइक समोसे ला के शाम को दे दिए और पूरे के पूरे पैसे पकड़ा दिए। तो दिव्या को कहीं ना कहीं लगा यार ये तरीका तो बड़ा अच्छा है और ये जो गांव के लोग हैं वो भी लोग इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं। तो दिव्या ने कहा कि यार ये सब चीज़ ना मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाती हूँ और आगे करती हूँ। तो दिव्या ने इस नाटक को ना करती गई आगे करती गई आगे करती गई। अब दिव्या को ना ये लग रहा था, एक दिन ऐसा लगा कि यार मेरा हस्बैंड तो कुछ कर नहीं रहा है, निकम्मा है, वो दिहाड़ी मजदूर बना पड़ा है और मेरा देवर है वो इस घर में भी है और 5-5 6-6 दुकानें चला रहा है, एक दुकान मेरे हस्बैंड को दे देगा तो क्या हो जाएगा। अब रात का टाइम था, दिव्या बैठे बैठे हिचकियाँ लेने लग गई कि जैसे मेरे ऊपर कुछ आने वाला है लाइक कोई, और वो बाल ऐसे करने लग गई। तुरंत के बाद उसने ना कि चूड़ियाँ वूड़ियाँ तोड़ना स्टार्ट कर दी, सब जो सामान था वो फेंकना स्टार्ट कर दिया और जो दिव्या का देवर था उसको बुलाया और जो दिव्या का हस्बैंड था उसको बुलाया। वो दोनों के दोनों नीचे बैठे हुए हैं और दिव्या चेहरे बैठी हुई है। क्योंकि ये बोला क्या, दिव्या ने बोला, लोग को ये लग रहा था कि दिव्या की माँ, दिव्या के अंदर दिव्या की सास आ गई है। और जो सोनू था वो भी कह रहा हाँ माँ क्या हुआ। तो उसने बोला सोनू, दिव्या ने बोला सोनू तू सामने आ, तू क्या करता है, क्या कर रहा है आजकल। तो मम्मी वही मजदूरी। क्यों अपने भाई की दुकान नहीं संभाल सकता, जा उसकी दुकान संभाल, क्यों जाके मजदूरी कर रहा है। तो उसको बुलाया, सोनू के जो भाई था उसको बुलाया, उसको बोला कि लाला, उसका नाम लाला, उसको बुलाया, लाला इधर आ, बुला के भाई तू क्यों नहीं इसको दुकाने पे रख रहा है। तो उसने यही बोला कि मम्मी इसका इसका तो कोई काम धाम है नहीं, लाइक ये तो दिहाड़ी मजदूर पे जाता है, इतना पढ़ा लिखा है नहीं, पता नहीं ये कैसे करेगा और कैसे नहीं करेगा, अब मैं क्या इसको कैसे रखूँ मैं दुकान पे। तो दिव्या ही बोलती है कैसे भी रख, इसको दुकान पे रख और इसको ना वहीं पे आज कल से ये दुकान पे जाएगा, अगर नहीं गया दुकान पे तो इसको मैं बताऊंगी और तू लाला इसको अपनी दुकान पे रख, जो 5 दुकान है ना 1-2 इसको भी संभाल। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट दिन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट दिन से वो जो सोनू था दिव्या का हस्बैंड वो दुकान पे आने स्टार्ट हो गया। जो लाला था उसने भी कहा कि चलो यार मम्मी की इच्छा है तो मैं क्या ही मना करूँ, तो उसने बोल दिया भाई चलो ठीक है जाओ मम्मी। मम्मी ने बोला तो दुकान दे दिया से भाई सोनू तू चला दुकान, और सोनू दुकान में चला रहा है। तो लाला था सोनू का भाई, दिव्या का देवर, अब उसने बोला कि भाई शादी कर लेता हूँ। उसने भी शादी वादी कर ली, उसको भी बच्चे हो गए, यहाँ पे दिव्या को भी बच्चे हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जो 2 दुकानें दिव्या का जो हस्बैंड वो संभाल रहा है और 4 दुकानें लगभग लाला संभाल रहा है जो दिव्या का देवर था। यहाँ तक ना सब कुछ ठीक था। अब क्या हुआ, दिव्या के मन में ना थोड़ा सा लालच आ गया कि भाई ना जो दुकानें हैं संभाल तो मेरा हस्बैंड रहा है, बट ये मेरे हस्बैंड के नाम पे नहीं है, और जो ये आई है लाला की वाइफ ये घर में काम धाम तो कर नहीं रही है, इसको मैं ना बाहर निकालने की ट्राई करती हूँ, इसको मैं भेजना चाहती हूँ, बस भाई ये निकल जाए। इसके बच्चों ने, देवर ने सब कुछ कर रखा है बेकार मेरा। तो उस दिन क्या हुआ, रात का टाइम फिर से खाना वाना बन गया, दिव्या को यहाँ पे हिचके आने लग गई, हिचके आ रही और वो थोड़ी देर बाद दिव्या ने बताया क्या सबको बुलाया, सारी फैमिली इकट्ठा हो जाओ। वहाँ पे दिव्या की देवरानी, लाला, सोनू और जो बच्चे सब इकट्ठा हो गए, फैमिली बड़ी हो गई, सब इकट्ठा हो गए और सब नीचे बैठे हुए कि हाँ दादी मम्मी बच्चे कह रहे कि दादी आई हैं, जो सोनू और लाला कि हाँ मम्मी आई हैं, जो वो थी देवरानी वो थी कि हाँ चलो सासू माँ आई हैं, सब लोग हाथ बांध के बैठे हुए। तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन था, लाला जो 2 दुकानें हैं ना ये तू अपने बड़े भाई के नाम पे कर दे और मैं कुछ नहीं सुनूंगी, और इस घर में से तू जाके कहीं और घर बना, अपनी वाइफ को अपने बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जा। तो लाला कैसे कर, मम्मी ऐसे कैसे, माँ ऐसे कैसे, तू ऐसे कैसे कर सकती है, मैं 2 दुकानें नाम कर दूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस घर से मैं कैसे निकल जाऊँ।
और मैं जाके मम्मी कहाँ घर बनाऊँ, तो लाला को कहती तुम मुझे नहीं पता, तो जो इतना बोला ना उतना कर वरना बहुत बुरा होएगा। और तुरंत उसके बाद दिव्या पीछे की तरफ गिर जाती है। तो जो लाला था उसको शक आता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं कि यार ये ना, अब मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मेरी माँ जब तक जिंदा थी ना, मैं छोटा बेटा था, मेरे को बहुत मानती थी, और अचानक से ऐसे 2 दुकानें नाम करना, इस घर से निकल जाना, कुछ तो गड़बड़ है। उसको था कि चल 2 दुकानें मांग रहा है, 3 दुकानें मांग रहा है, मेरा भाई है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं दे भी देता हूँ, उसके नाम पे कर देता हूँ, और जहाँ पे बैठता है मेरी रोजी रोटी भी चल रही है, उस बेचारे की भी चलेगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। बट अचानक से ऐसे घर में से निकालना मेरी माँ तो कभी ऐसे नहीं चाहेगी। तो बगल में ही उसी गांव में एक बाबा एक शख्स था, जो थोड़े बाबा उम्र के थे, वो दादा टाइप के। उनके अंदर ना हर संडे के दिन भैरव बाबा की परछाई आती थी। तो वो चले गए अपनी बच्चे को और अपनी वाइफ को, और लाला अपने बच्चों को लेके चला गया, अपनी वाइफ को लेके गया, और अपने भाई को भी बोला कि भाई चलो ना, मतलब सोनू को भी, और भाभी दिव्या को भी बोला, भाभी को भी, भाभी चलते हैं वहाँ भैरव बाबा के मंदिर, वहाँ चलते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा हमारा लाइक, अब मैं तो तैयारी हूँ घर वर खाली करने का, बस कुछ टाइम दो, मैं घर वर तो बना ही लेता हूँ, दुकान में भाई के नाम कर ही रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो उस भैरव बाबा के चलते हैं मंदिर, वहाँ पे आज संडे का दिन है, और कहते हैं कि बहुत सारी जो भी वहाँ पे मांगते हैं पूरा हो जाता है, तो मैं भी घर का मांग लूँगा, और आप लोग की और तरक्की हो, ऐसे बहका बुको के सब कुछ वहाँ पे लाला ले जाता है, पूरी फैमिली को, वहाँ पूरी फैमिली को ले जाता है। तो उसके बाद ना तुरंत बाद ही, थोड़ी देर बाद ही, जब भैरव जो शख्स थे सब लोग बैठे पड़े, पूरा ऐसे मतलब बैठे होंगे, 20-30 लोग बैठे होंगे, मंदिर है भैरव बाबा का, एक शख्स है जिन पे भैरव बाबा की परछाई आती है, वो पूरे बैठे हुए हैं एक बेंच पे। और तुरंत थोड़ी देर बाद ढोल बजता है, ढोल बजते ही भैरव बाबा की उस परछाई उस शख्स पे आ जाती हैं जो बाबा थे, वो पूरा ऐसे हिलने लगते हैं, गुस्से में आते हैं, और तलवार उनको पकड़ाई जाती है, वो सब होता है। उसके बाद ना सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एक जो भी कुछ जो क्वेश्चन होते हैं सबके पूछते हैं, भैरव बाबा सब उनको जो क्वेश्चन में जो भी उनका आंसर होता है, जो भी जवाब होता है, वो सब उनको बताते हैं। उसके बाद क्या होता है गाइस, थोड़ी देर बाद लाला लेके जाता है, लाला जाता है वहाँ पे, अपनी भाभी को लेता है, अपनी वाइफ को लेता है, पूरी फैमिली को ले जाता है, कहता है बाबा मेरी ना भाभी जो है ना, इनमें मेरी सासू माँ आती हैं, और इसमें इनकी सासू माँ आती है, मतलब मेरी माँ आती हैं, और ये चाहती हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊँ जिसमें जहाँ पे हम रहते हैं, और 2 दुकानें हैं तो मैं अपने भाई के नाम पे कर दूँ। बाबा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी माँ से चाहती है कि मैं दुकानें अपने भाई के नाम पे करूँ, बट बाबा मेरी माँ से क्यों चाहती है कि मैं घर छोड़ दूँ। तो भैरवा तुरंत गुस्से में जाते हैं, और उसको ना जो औरत थी उसको बोलते हैं दिव्या को, बेटा पास में आओ, इसको थोड़ा पास में कर, चिल्ला कैसे बोलते हैं। वो पास में जाती है, उसका बाल पकड़ लेते हैं, कहते हैं बताओ कौन सास आती तेरे अंदर, बताओ तेरे सास कौन सी आती है, ये ड्रामा ना कहीं और जाके करियो, दोनों तेरी सांस निकाल दूंगी। और उसको ना जोर की झटका मारते हैं और दूर भगा देते हैं। तो लाला को कहते हैं इसके अंदर तेरी माँ सास कोई नहीं आती है, ये ड्रामा कर रही है, और निकल जा, और इसको घर से निकाल दे, ये सब ड्रामा कर रही है। तू तेरा वो भाई है, भाई होने के नाते तो दुकान नाम करना चाहता है, घर नाम करना चाहता है, जो करना चाहता है तू कर, लेकिन तेरी माँ इसके अंदर नहीं आती है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है ताकि सब ये तेरी माँ के नाम पे, तेरी माँ का नाम लेके ये हड़प सके। लाला को कहीं ना कहीं शक था वहाँ पे, वो उसका शक यकीन में बदल जाता है, और जो उसका भाई था सोनू वो भी कहता है भाई देख ले यार, तो कोई नहीं, मेरे को दुकान का कोई लालच नहीं है, घर का भी कोई लालच नहीं है, तू मैं जैसे काम करूँ वैसे ही काम करूँगा, तू इस घर में रह। उसके बाद दिव्या को ना जो सोनू था छोड़ देता है, कहते तू जो अपने मायके जा, तू रह वहाँ पे। दिव्या चली जाती है। 6 महीने बाद उसको ना अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं लालच में आ गई थी और इसलिए मैं सब कुछ कर रही थी। आके वो ना अपना देवर के पैरों में पड़ जाती है, देवर जी मुझे माफ़ करो, अपनी देवरानी मुझे माफ़ करो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी लाइफ में। तो वो लोग भी माफ़ कर देते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली वही स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना गाइस, मतलब उनकी फैमिली दोबारा साथ में रहने लगती है और सुखी परिवार उनका चलने लगता है। कहते हैं ना कि कई लोग इन सब चीज़ों पे ड्रामा करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपना फ़ायदा देखते हैं कि यार इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा, इससे मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं। तो गाइस अगर आप भी किसी ऐसे आसपास के लोगों को जानते हैं, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे अंदर ना माता आती है, माता नहीं आती है, माता की परछाई आती है, एक छाया आता है। माता आना मतलब वो शरीर झेल नहीं पाएगा, क्योंकि माता लोग इतनी ताकतवर होती हैं। और कई लोग मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ड्रामा करते हुए, बट कई लोग 100 में से आप बोल सकते हो कि दो लोग रियल होंगे, 98% लोग ड्रामा करने वाले होते हैं, क्योंकि भगवान किसी के अंदर इतनी आसानी से नहीं आते हैं।
तो फिलहाल गाइस ऐसी और हॉरर ड्रावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना होम रेडियो। मिलते हैं कनेक्शन, तब तक के लिए बाय गाइस।